गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड भाइयों और बहनों, मेरा नाम है अभिषेक। आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई विल टीच मैथ एंड वी स्टडी अबाउट ऑफ फ्रैक्शन, decimal. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट इज द फ्रैक्शन? अब फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन के समझने के लिए तरीका ये है, द बॉटम नंबर। द बॉटम नंबर क्या है? द बॉटम नंबर is the total number of slice. What is the bottom number? Is the total number of slice. क्या मतलब? अगर हमारे पास क्या है, आसान भाषा में समझें, यदि पिज़्ज़ा है हमारे पास, क्या है? पिज़्ज़ा के हमने कितने स्लाइस किए? 4 स्लाइस किए। उसमें से हमने एक स्लाइस को उठा लिया, ठीक है, एक स्लाइस को उठा लिया। जब एक स्लाइस हमने उसको उठाया, एक स्लाइस को हमने इसमें उठाया, ठीक है, एक स्लाइस को हम जब उसमें से उठाने के बाद उसमें कितने स्लाइस रह गए? सर 3 स्लाइस रह गए। अब 3 स्लाइस रह गए तो हम क्या लिखेंगे? 1/4। टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं, हमारे टोटल नंबर को, और जो स्लाइस हमने उठाया है, ठीक है, जो स्लाइस हमने उठाया है उसको हम ऊपर लिखते हैं। समझे? जो स्लाइस हमने उठाया उसे हम ऊपर लिखेंगे और नीचे जो टोटल नंबर है स्लाइस के वो लिखेंगे। 1 उठाया था, 1 लिख दिया, टोटल हमारा 4 था। समझ गए? यही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में सर ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम एन और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? साथ के साथ अगर हमको पता करना है कि ये फ्रैक्शन किस टाइप का है, कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे होते हैं मैक्सिमम 5 के होते हैं। जैसे कि पहले में आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन, फिर आता है दूसरे में अनलाइक फ्रैक्शन, थर्ड में आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ में आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिफ्थ में आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन लिख देना जरूरी है, FR लिखता हूँ फ्रैक्शन के लिए। 6 में आएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समझ में आया? ये फ्रैक्शन हमारे इस 6 प्रकार के दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा की जोड़ा, जो मैंने 5 बताए थे, एक्स्ट्रा है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो भी जोड़ना जरूरी है। इसी के द्वारा हम आगे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसे हम सॉल्व कर पाएंगे। किस तरीके से, आपको यही समझ लेना चाहिए इसको, एन और डी, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या रहता है, जो डेनोमिनेटर होते हैं हमारे, जो फ्रैक्शन होंगे, इसके 1 4 है, 2 4 है, 3 4 है, जो डेनोमिनेटर होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर वो सेम नहीं है
अगर वो सेम नहीं है तो क्या होंगे, वो अनलाइक हो जाएंगे। कैसे, इस तरीके से, नीचे ना नीचे वाला सेम है ना ऊपर वाला सेम है। फिर आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर वाले फ्रैक्शन में ऊपर क्या रहेगा, छोटा रहेगा और नीचे बड़ा रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, छोटा रहेगा नंबर हमारा और नीचे बड़ा रहेगा। इम्प्रॉपर में क्या रहेगा, ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी हमारी, बड़ी रहेगी और नीचे वाली छोटी रहेगी। ऊपर वाली बड़ी रहेगी और नीचे वाली छोटी रहेगी, जिसको हम डिविजिबल कर सकें। क्योंकि अगर ऊपर वाली छोटी रहेगी और नीचे वाली बड़ी रहेगी तो वो डिविजिबल नहीं हो पाएगी। फिर उसको हमने क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में करना पड़ेगा। अब डेसिमल इसके बाद आएगा, पहले इसको समझ लीजिए, इसी के बाद ही आप डेसिमल को समझ पाएंगे। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहता है हमारा, ये फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, क्यू डी आर होल आर अपॉन डी, क्यू होल आर अपॉन डी लगता है, जिसमें 1:4/5 इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट में क्या रहता है हमारा, एग्जाम्पल के थ्रू समझें। इक्विवेलेंट में हमारी कोई संख्या दे रखी है, 2/3 है। हम किसी भी इसमें जो किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी एक ही संख्या से ही करेंगे। अगर हम 2 से ऊपर करते हैं 2 से नीचे करेंगे, अगर 2 से डिवाइड ऊपर करते हैं 2 से डिवाइड हमको नीचे करना पड़ेगा। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करें तो हम 5 से करें, इसका 5 करके क्या आएगा, 2 5 × 10 आएगा, 3 5 × 15 आएगा। इस तरीके से समझिए, 15 और 10 आ गया। आप ये कहेंगे कि सर हम किसी से ही मल्टीप्लाई करें, मैंने कि हाँ किसी से आप मल्टीप्लाई कर लो। जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि आपको इस तरीके से करना है, जब तक आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं दे रखा उसमें तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब इसमें क्या आ गया, 10/15 आ गया, 10/15 आ गया। अब जो 10/15 आया है हमारा, हम क्या करते हैं, हम उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। हमें वो संख्या देखनी है जिसकी टेबल में दोनों आ जाएं। 2 की टेबल में 10 आता है पर 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में 15 आता है पर 3 की टेबल में 10 नहीं आता। तो हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसकी टेबल में दोनों चीज़ आती हो, तो वो है 5। 5 की टेबल में 10 भी आता है, 5 की टेबल में 15 भी आता है। कितनी बार, 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार, 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार, जिसका आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2/3। समझ गए, यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस संख्या से नीचे करेंगे। चलो ये तो आसान हो जाएगा कि ऊपर जो संख्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी संख्या से नीचे हो जाएगा। बात जब आती है जब हम डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी संख्या सेम लेनी पड़ती है। अगर हम जिस संख्या से ऊपर काट रहे हैं उस संख्या से हम नीचे काटेंगे। एक तरीके से आप समझिए, अगर हमारे छत पर और हमारे नीचे वाले कमरे में यदि 2 लोग रहते हैं, हमारे 2 बच्चे रहते हैं, तो माँ बाप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल हिस्सा देंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल, यदि 1 लाख भी देते हैं तो भेदभाव नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 50,000 उसको दे देंगे, 50,000 इसको दे देंगे। सेम इसमें होता है। ठीक है, अगर उससे 2 रोटी खाएंगे तो 2 रोटी उससे भी खाएंगे। वही चीज़ रहती है इसमें कि 10 5 से भी कटेगा और 15 5 से भी कटेगा। ठीक है, हम अलग अलग से नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको, यही होता है हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन और वो फ्रैक्शन होता है हमारा। समझ में आ गया इतना। अब देखिए, लाइक समझ गए, प्रॉपर समझ गए, इम्प्रॉपर समझ गए। अब समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं समझाता हूँ अभी आपको। यदि हमारा डिवाइड दे रखा है 2 5 मतलब 20 लिख देते हैं, बड़ा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 5 4 × 20, ये तो कट सकता है, जैसे 0 आ गया कट के। 0 क्या है, रिमाइंडर है, 4 क्या है, क्वोटेंट है, डी और हमारा 5 क्या है, डिवीज़र है, और 20 क्या है, ये है हमारा डिवाइडेंट होता है। क्या है ये, डिवाइडेंट। ठीक है, यदि 5 डिवीज़र है तो 4 क्वोटेंट है और 0 क्या है, रिमाइंडर है, और 20 हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। समझ में आया आपको। हम इसको आंसर किस लिए ले सकते हैं कि सर आंसर हमारा आ गया 4, ले सकते हैं। नहीं तो आप इसको इससे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, जो अभी आपको बताया था, Q होल R/D। Q कितना है हमारा,
4 है, आर क्या है हमारा 0 है, और डी क्या है हमारा 5 है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें यदि कोई भी संख्या इस तरीके से दे रखी है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका प्लस इस 0 में कर देना है। किस में कर देना है, 0 में। किस तरीके से, इस तरीके से 5 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करना है इसके संग, फिर जो आंसर आएगा और इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 5। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 आएगा। इज दैट माई आंसर। समझ में आ गया आप सभी के, ऐसे ही होता है, ठीक है। हम आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से लिख रहा है, ये आंसर है हमारा, या ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। चलो ये तो ठीक है कि सर ये हमें समझ में आ गया। अगर यहाँ पे संख्या बड़ी हो जाए तो क्या करेंगे, बड़ी हो जाए तो क्या करेंगे, अब हो गई हमारी ये संख्या 21 हो गई। 21 को काटना है, 21 को काटने के लिए हम कम देखेंगे, 5 4 जा 20, कितना आया 1, 1 हमारा रिमाइंडर हो गया, 4 हमारा क्वोटिएंट हो गया। वही तरीका Q R D, Q हमारा क्या है, हमारा 4 है, D क्या है हमारा 5 है, R हमारा क्या है 1 है। समझ में आ गई, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्योंकि हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर ये ऐसा है क्योंकि हम Q को आंसर नहीं ले सकते, क्योंकि रिमाइंडर भी बचा है, और रिमाइंडर बचा है साथ ही साथ फिर डिवीज़र भी है, तो इनको तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। समझ में आ गया। फिर इसी के साथ आते हैं इक्विवेलेंट पे, पर इक्विवेलेंट तो हम सब समझ गए, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप समझ गए। अब इक्विवेलेंट के साथ इसमें आपको समझना होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन कि सर कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन मतलब होता है किसी की तुलना किसी से करना, मतलब तुलना करना, जैसे कि ये बताओ ये सर्कल बड़ा है कि ये सर्कल बड़ा है, यही कंपैरिजन होता है, ठीक है। कंपैरिजन को हम समझेंगे एक तरीके से इस माध्यम से कि 8/4 और 6/12। अब मैं बोलूँ कि ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, कि हम अनुमान तुक्का के अनुसार लगा सकते हैं कि सर नीचे वाले को हम बताएंगे तो नीचे में 12 बड़ा है, और ऊपर वाले बताएंगे तो ऊपर में 8 बड़ा है, तो उस हिसाब से बड़ा ये भी है और बड़ा ये भी है, यानी कि बड़ा बड़ा तो हमें एक ही बताना है, छोटा और बड़ा। ऊपर से देखा जाए तो सर हमारा छोटा ये है और बड़ा ये है, ऊपर से देखा जाए तो नीचे से हमारा फिर ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो इसे निकालने का तरीका क्या होता है, कंपैरिजन करने का तरीका। सबसे पहले नीचे वाले को क्या करना है, हम इसको यहाँ पे हम नहीं करते, हम करेंगे इसको ऊपर। कंपैरिजन करने के लिए आपको 8 हमने क्या लिया था 4 लिया था, हाँ, और 6/12 लिया था, यही लिया था ना, हाँ यही लिया था। क्या पता करना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सबसे पहले जो नीचे वाले डेनोमिनेटर हैं उनका क्या कर लेंगे, हम एलसीएम करेंगे। हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे 12 आ जाएगा। हम एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, बीच में क्या लेंगे, कॉमन। अब देखेंगे, अब 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 की टेबल में आता है ये 3 बार आता है, उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे, 2 8 3 जा 24 आ जाएगा। 12 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, उसका फिर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये देखिए कि डेनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है। अब उनके ही सहायता से हम पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। पता कीजिए बड़ा कौन सा है, 24, वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, 6/12 से। 24/12 इज ग्रेटर देन 6/12। यही होता है हमारा कंपैरिजन। समझ में आ गया। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, 2/6 8/3। इसका आंसर मेरे को दीजिए आप फटाफट से दीजिए इसका आंसर फटाफट दीजिए। और हम चलते हैं अब डेसिमल पे, और डेसिमल को समझते हैं कि डेसिमल होता क्या है। चलिए
अब शुरू करते हैं हम डेसिमल को। डेसिमल है क्या? डेसिमल ये है कि हम समझें तो दोज नंबर written in points with denominator 10, 100 and 1000 is called decimal। यही डेसिमल है। दोज नंबर रिटन इन पॉइंट्स विद डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड डेसिमल। यदि कोई भी नंबर पॉइंट में लिखा हो वो क्या है? डेसिमल है। साथ के साथ वो नंबर के डेनोमिनेटर में 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, मतलब उससे बड़ी संख्या आती है, वो क्या होता है? डेसिमल में आता है। उसे बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए एक चीज को समझिए, डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल में अंतर क्या होता है? फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दे रखा होता है, और खाली डेसिमल में ये पॉइंट में दे रखा होता है। और पॉइंट का क्या निकलता है? स्थानीय मान निकलता है। स्थानीय मान देखा जाए, अब आपको मैं समझाता हूँ स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैंने समझाया था कि वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल दोनों समझाए थे मैंने, इंडियन वाले। बट इसमें क्या रहता है? वंस टेंस तो रहता ही है, बट उससे पहले क्या आता है? उससे पहले आता है हमारा टेंथ आता है, टेंथ आता है, उसके बाद हमारा 100th आता है, उसके बाद हमारा 1000th आता है, ऐसे ही 10,000th आता है, ऐसे ही चलते जाता है। कि सर इसमें THS ज़्यादा आ रहा है। THS का मतलब होता है कि इनके नीचे क्या है? 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। इसका मतलब यही है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, यदि हमारी कोई भी संख्या हो, उसके साथ में THS इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नीचे उसके क्या है? उससे बड़ी संख्या है, ऊपर वाली संख्या से नीचे बड़ी संख्या है। मतलब वो किस फॉर्म में है? जो ऊपर छोटी होती है, नीचे बड़ी होती है, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। जैसे कि आपको देख लीजिए, हमारा हो जाएगा 2/5। अब 2/5 का हमारा जो आंसर आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 2 ऊपर, 5 बाहर, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब एक 0 बढ़ेगा इसमें, 5 4 जा 20, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा? 0.4 आएगा। यस सर, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल यही आपका आंसर है। जी सर, इस तरीके से। सर इसमें आपने ना 10 लगाया, 100 लगाया, 1000 लगाया। अब इस तरीके से करेंगे। अगर हमने 50 लिखा और नीचे लिख दिया हमने 1000, क्या लिख दिया हमने? 1000 लिख दिया। जब इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर कैसे पता करेंगे? या तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से 0 पॉइंट लगा के पता करना पड़ेगा। यही तो एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप हर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल देंगे, वो भी 1000, 100, लाख वाले। पहले पता कीजिए जो 1 है वो कितने 0 बाद है। 1 2 3, 3 0 बाद हमारा 1 आ रहा है। ऐसे ही हमको 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। कैसे? 50 लिखा है, पहले 50 का 50 लिखो। अब हमारे पास संख्या कितनी है? 1 2। सर हमको 3 करनी है। 3 करने के लिए हम क्या लगा देंगे? एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे। और 1 ला रहा है तो हम पॉइंट लगा के एक और इसके आगे 0 लगा देंगे, कि यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। यदि हमारे पास 26 है, नीचे हमारा 100 है, कि सर अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यदि 26 दे रखा है, 26 का 26 लिख देंगे। कितनी संख्या बाद 1 है?
2 0 बाद 1 आ रहा है, 2 संख्या बाद 1 आ रहा है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा 12.0, यही आपका आंसर हो गया। अगर 26 के नीचे 10 होता, 26 के नीचे क्या है 10 होता, तो इसका आंसर आपका पॉइंट में ही आता। किस तरीके से डिवाइड करेंगे? अब देखो डिवाइड करने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, आप इस तरीके से मत कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कीजिए। 26 का 26 लिखो थोड़ा दूर दूर, उसके बाद देखो कि 0 के बाद 1 कितनी संख्या में आ रहा है। सर 1 संख्या बाद ही 1 आ रहा है, एक संख्या बाद ही 1 आ रहा है, एक संख्या बाद ही पॉइंट लगे जाएगा। आया समझ में? देखिएगा अब आपको क्या दे रखा है, ऊपर बड़ी दे रखी है, नीचे छोटी दे रखी है, कि सर ये आपने बताया था कि प्रॉपर की तरह होता है। हाँ, प्रॉपर की तरह भी होता है और इम्प्रॉपर में भी होता है, इसमें कोई दिक्कत से करने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। क्या है, जैसे प्रॉपर में होता है उसे इम्प्रॉपर में भी होता है, बस पॉइंट में दोनों में ही लगता है। ज़्यादातर पॉइंट इस तरीके से लग जाता है जो अभी मैंने आपको समझाया था। जैसे कि पहले आपको 6 2 6 3 लिखनी है, थोड़ा सा गैप देना है बीच में। पहले देखना है कितनी संख्या बाद 1 आ रहा है, 1 2 3, 3 संख्या बाद 1 2 3 पॉइंट आ गए, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही इसका आंसर क्या होगा हमारा, फटाफट से कमेंट में लिख के दो, इसका आंसर फटाफट से कमेंट में लिख के दो। समझ में आ गया? फटाफट से इसका आंसर कमेंट में लिख के दो, इसका भी आंसर कमेंट में लिख के दो, और जिसका कमेंट में आंसर सही होगा उसे मैं जो रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको जितना मैंने आपको समझाया उसी के बेस्ड पर मैंने कुछ 3 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जिससे आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले 6 और 7 का आपको क्या करना है, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना है 6 और 7 का, एलसीएम लोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 3 जा 6, 7 का 7, 3 1 जा 3, 7 का 7 और 7 1 जा 7, ये आपका हो गया। कितना आया, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 42 और 42 इसके नीचे आ जाएगा, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम, 6 की टेबल में 42 कितनी बार आता है, 7 बार, और 7 का मल्टीप्लाई ऊपर। 7 की टेबल में 42 कितनी बार आता है, 6 बार, और 6 का मल्टीप्लाई ऊपर। 7 2 जा 14, 3 6 जा 18। अब उस कॉमे को हटाएंगे, पता करेंगे छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। बड़ा आसानी से दिख जाएगा कि ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा है। ऐसे ही आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में पता करना है, पता नहीं करना, हमको निकालना है। किस में निकालना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में निकालना है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है राइट इन डेसिमल। जो हमें फ्रैक्शन दे रखा है तो डेसिमल में लिखना है। किस तरीके से आपको लिखना है, जैसे हमारा ये दे रखा है, हमें देखना है कि पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 1 2, 26 12.0, ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर आप दीजिए फटाफट से। फिर आता है तीसरे पे, चेंज इन फ्रैक्शन। हमको इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में लिखना है। किस तरीके से, 14, ठीक है, 3। सर आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट कितनी संख्या बाद है, हमारा एक संख्या बाद है, तो 1 0 लग जाएगा, 1 लग जाएगा, बस। इसमें पॉइंट कितनी संख्या बाद है, इसमें पॉइंट है सर एक संख्या बाद है, बस 0 लग जाएगा, 27 आ जाएगा। और इसका आंसर फटाफट से कमेंट में देना। आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको इसके बारे में पूरा समझाया है। अगली वीडियो में इससे अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे और उसमें कुछ नई चीज़ों का खुलासा करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।